अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा पीजू की आयु बराबर y वर्ष। ये समझ में आ गया? ये अनी की आयु है, ये बीजू की आयु है। इनमें 3 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में अंतर 3 वर्ष। तो x माइनस वाई बराबर 3 या y माइनस एक्स बराबर 3, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन होगा। अब ये नहीं पता कौन क्या है। अनी के पिता धर्म, अनी के पिता धर्म की आयु की दुगुनी आयु अनी की आयु की दुगुनी है। अनी के पिता की आयु धर्म की आयु, धर्म की आयु, अनी के पिता के धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है, मतलब 2x है। और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु। अब कैथी की आयु, बीजू की बहन कैथी की आयु जो इसकी आयु है, इसकी आधी है, y/3 है, तो 2 है, आधी है। जितने बीजू किया है उसकी आधी उसकी आयु है, मतलब ये इसका दुगना ये है, बीजू की आयु और उसकी बहन की आयु का दुगना है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है, इसकी आयु का अंतर 30 है। धर्म तथा कैथी की आयु का अंतर 30। तो ये हो गया 2x माइनस y/2 बराबर 30 के 2 से इसमें और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x माइनस y बराबर 60। ये दूसरा समीकरण। अब 1, 2 को हल कर लो। 1 तथा 2 को हल करने पर हल करेंगे x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 60। साइन चेंज कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस एक्स बराबर माइनस 57 कट गया, x बराबर 57। तो ये 4x है। ये हुआ 19। तो x बराबर 19 वर्ष और x माइनस वाई बराबर 3। 19 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19 माइनस वाई बराबर माइनस 16 कट गया, तो y बराबर 16। अनी की आयु, तो अनी की आयु बराबर 19 वर्ष और बीजू की जो आयु है 16 वर्ष। ठीक, और ये इसका आंसर हो गया। चेक करते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ले लेंगे तो इसमें ये चेंज हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंतर दिया गया, ये नहीं बताया गया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊँ। माना पहले मित्र के पास रुपये बराबर एक्स तथा दूसरे मित्र के पास रुपये बराबर वाई। पहली शर्त में ये कहता है ये एक्स है और ये वाई कहता है। पहला मित्र दूसरे से कहता है मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊँ। मतलब ये इससे कहता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो ये 100 देता है, इसके पास 100 बढ़ जाता है। अब ये इसका दुगना हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। x + 100 बराबर 2y - 200। x - 2y बराबर -200 - 100। x - 2y बराबर -300। यह पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त में दूसरा कहता है पहले से कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। ये है एक्स, ये है वाई। ये कहता है इससे कि मुझे 10 रुपये दे दो, ये 10 रुपये दे देता है तो इसका 10 बढ़ जाता है, इसका घट जाता है। अब ये 6 गुना हो जाता है तो हम इसे 6 से गुणा करेंगे, तब यहाँ बीच में बराबर आ जाएगा। पहले 10 कम होता है, फिर इसका 10 बढ़ता है। जब तुलना किया जाता है ये 6 गुना है तो हम इसे 6 से गुणा करेंगे। 6x - y बराबर 10 + 60, तो 6x - y बराबर 70। दूसरा समीकरण हो गया। 1 तथा 2 को हल करने पर, अब यहाँ पर देखो 1 तथा 2 को हल करने पर यह है x - 2y बराबर -300। 6x - y बराबर 70 है। चाहे इसको या इसको किसी एक को बराबर कर लो। अब हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा x - 2y बराबर -300 और 2 × 6 12x - 2y बराबर 140। साइन चेंज करो, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ये कट गया, -11x बचेगा, 12 में से घट जाएगा, ये हो गया 440। माइनस कट जाएगा, x बराबर 440 बटा 11, 11 चौक 44, 40, x बराबर 40 हो गया। अब x - 2y बराबर -300, तो 40 - 2y बराबर -300, 2y बराबर -300 -40 हो गया, 2y बराबर -340, ये कट गया, तो y बराबर 340 बटा 2 कट गया, 170 आ गया। ये हो गया। सही है। तो x के पास रुपये बराबर, x के पास रुपये बराबर 40 और y के पास रुपये बराबर 170। ठीक है, ये इसका आंसर था। देखो बच्चों,
इसमें एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से एक ट्रेन रेलगाड़ी जो है तय करती है। तो माना दूरी x किलोमीटर है, चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो x बटा y हो गया घंटा। अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाती है तो उसकी चाल हो जाएगी y जमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और समय हो जाएगा फिर x बटा y प्लस 10। जब इनमें दोनों में तुलना किया जाता तो 2 घंटे का अंतर आता है, मतलब स्पीड यहाँ बढ़ रही है तो टाइम 2 घंटे घट जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 घंटे हो गया। तो इतना माइनस इतना बराबर 2 घंटे है। इसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समय इसका x बटा y माइनस 10 हो जाता है। अब यहाँ स्पीड घट रही है तो इसका समय दूना होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो इतना माइनस इतना बराबर 3 घंटे हो गया। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये देखिए पहले समीकरण को। तो हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, XY प्लस 10x फिर XY बटे इसका और इसका गुणा कर दिया बराबर 2 के, ये कट गया। 10x बटा इतना इक्वल टू इतना। फिर इसका तिरछा गुणा कर दिया, तो तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लिया। ये y स्क्वायर प्लस 10y बराबर 5x हो गया। तो हमने x और y को एक साइड कर दिया, उस स्क्वायर को एक तरफ कर दिया। इसी तरह दूसरे समीकरण सॉल्व किया तो हमारा बन गया 10x प्लस 30y बराबर 3y स्क्वायर। अब हमने 3 और 4 को हल किया तो यहाँ पर y का मान, जैसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से, हमने इसको बराबर करके हल कर दिया। तो यहाँ y का मान 50 आ गया और y का मान 3 में या 4 में रख दो तो x का मान 600 किलोमीटर आ गया। तो दूरी हो गई 600 किलोमीटर और चाल हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन आप समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को और पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। तो उसमें अगर मान लो जितने भी क्लास या स्कूल में बच्चे हैं और एक लाइन में जितने बच्चे हैं, तो लाइन में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या से अगर कुल बच्चों को भाग दिया जाए तो लाइन की संख्या आ जाएगी, या लाइन की संख्या को से भाग दिया जाए तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, या लाइन की संख्या और एक लाइन में बच्चों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। कई सारे तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन है, कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बन जाती। तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। माना कुल विद्यार्थियों की संख्या की संख्या बराबर x। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर कुल विद्यार्थी को उसकी संख्या, एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या से हम भाग देंगे तो पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। प्रश्नानुसार या पहली शर्त, यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर जितने हैं उससे 3 बढ़ा दो। 3 बच्चे बढ़ जाते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। तो पंक्ति, अब पंक्तियों की संख्या नई कितनी, संख्या बराबर ये पहले कुल बच्चे इतने हैं, एक लाइन में इतने बच्चे हो गए, इनसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतनी पंक्ति आ जाएगी। ये हो गई पंक्ति, ठीक है। ये भी पंक्तियों की संख्या है। प्रश्नानुसार वो बच्चों की तरह ही है। इसमें और इसमें एक लाइन का अंतर हो जाता है, मतलब ये पहले जितना था अब यहाँ बढ़ाया गया तो एक पंक्ति कम हो जाती है। तो ये हो गया x बटा वाई माइनस एक्स बटा वाई जमा 3 बराबर 1, ठीक है। एक इसे सॉल्व कर लो।
एक्स वाई प्लस 3x माइनस एक्स वाई बटा वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 1 के। ठीक है, इससे ये कट गया। 3x बटा वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 1 पे ये घट जाएगा। 3x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y, 3x माइनस 3y बराबर वाई स्क्वायर, समीकरण ये बन गया। ठीक है, शर्त 2 सेकंड, यदि पंक्ति में बच्चों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है, मतलब ये y था, y माइनस 3, पहले 3 बढ़ रहा था, 3 घटा दिया, तो पंक्तियाँ बराबर पहले इतने बच्चे थे, एक लाइन में इतने बच्चे हो गए, एक पंक्तियाँ हो गई। ठीक है, प्रश्नानुसार अब 2 पंक्ति यहाँ पर बच्चे जब यहाँ घट रहे हैं तो 2 पंक्ति बढ़ रही है, मतलब ये घट रहा है, तो ये जिससे ये जो है इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस आए तो ये बड़ा हो जाता है। x बटा वाई माइनस 3 माइनस एक्स बटा वाई बराबर 2, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x बटे वाई स्क्वायर माइनस 3y बराबर 2 के, ये कट गया। ये कट गया, तो 3x इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 6y, 2 से इन दोनों में गुणा होगा, तो 3x माइनस का प्लस 6y बराबर 2y स्क्वायर, ये दूसरा होगा। 1 तथा 2 को हल करने पर हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 3y बराबर वाई स्क्वायर, 3x प्लस 6y बराबर 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन खींचो, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 9y इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा वाई इक्वल टू 9, इससे ये y कट गया, तो y बराबर 9 हो गया। y का मान किसी में रख दो, 1 में रखने पर तो ये हो गया 3x माइनस 3y बराबर वाई का स्क्वायर। 3x माइनस 3 इंटू 9 इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 3x माइनस 27 बराबर 81, 3x बराबर 81 प्लस 27 108, x बराबर 108 बटा 3 बराबर 36, तो ये हो गया x। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये आपका आंसर होगा। समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर जितने कुल बच्चे थे और एक लाइन में जितने बच्चे खड़े हो रहे थे, कुल बच्चों को उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो पंक्तियों की संख्या, लाइन की संख्या आ जाएगी। और जब लाइन की संख्या आ जाएगी, अब शर्त कह रहा है कि जितने प्रत्येक वक्त में जितने बच्चे थे उससे अगर 3 बच्चे बढ़ा दें, अगर मान लो जो भी एक लाइन में बच्चे थे उनमें से 3 बढ़ा देते हैं तो नई पंक्ति हमारी ये बन जाएगी। कुल बच्चों को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो पंक्तियों की संख्या नई आएगी। और जब पुरानी पंक्तियों से इसकी तुलना की जाती है तो एक लाइन का अंतर आता है। बच्चों को बढ़ाते हैं तो लाइन घट जाती है, बच्चों को घटाते हैं तो लाइन बढ़ जाती है।
तो ये हमने सॉल्व किया तो ये समीकरण बन गया। दोबारा उसमें बच्चों की संख्या घटा गया तो पंक्ति ये आ गई, फिर 2 लाइन मेहनत बढ़ जाती है। इसका आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन है कोण सी, क्वेश्चन नंबर है 4, नहीं सॉरी ये 5 है। कोण सी बराबर कोण बी बराबर 2 कोण ए जमा कोण बी, ये 3 कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, माना कोण सी मान लो या बी मान लो, कोण बी बराबर एक्स, तो कोण सी बराबर 3b बराबर 3 गुणे एक्स, कोण सी बराबर 3x हो गया। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या ये भी ये इसके बराबर है। ठीक है, तो कोण 2 कोण ए जमा कोण बी बराबर 3 कोण बी के, तो 2 कोण ए प्लस एक्स बराबर 3x के, 2 कोण ए प्लस 2x बराबर 3x हो गया। 2 कोण ए बराबर 3x माइनस 2x, तो 2 कोण ए बराबर x, कोण ए बराबर x बटा 2। अब कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये हो गया x बटा 2, बी हो गया x, सी हो गया 3x बराबर 180। इसमें रैखिक बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो x प्लस 4x बराबर 180 के, x प्लस 2 चौक 8x बटा 2 बराबर 180 के, एलसीएम ले लिया। अब ये हो गया 9x बराबर 180 गुणे 2, x बराबर 180 गुणे 2 बटा 9, ये 9 इधर आ गया, 9 दूना 18, x बराबर 20 गुणे 2, x बराबर 40 डिग्री हो गया। कोण C बराबर है 3x बराबर 3 गुणे 40 बराबर 120 डिग्री हो गया। कोण B बराबर है x बराबर 40 डिग्री, कोण A बराबर है x बटा 2 बराबर 40 बटा 2 बराबर 20 डिग्री। तो 120 40 160 20 180, ये आपका आंसर होगा। समीकरण 5 x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचे। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन भी करें। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें आपको ग्राफ भी खींचना है और निर्देशांक भी बताना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। पाँच एक्स माइनस वाई बराबर 5, ठीक है, और 3x माइनस वाई बराबर है 3। ये दूसरा समीकरण है। हम इसका बॉक्स बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर y का मान 0 ले लो। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख लिया तो ये 5x माइनस 0 बराबर कितना होगा 5 होगा। तो 5x बराबर 5, तो x बराबर 5 बटा 5 बराबर 1 आ गया। ठीक है।
y बराबर 5 रखने पर, यहाँ हमने 5 रख दिया, तो 5x माइनस 5 बराबर 5, 5x बराबर 5 जमा 5, 5x बराबर 10, x बराबर 10 बटा 5 बराबर कितना हो गया 2, ये 2 हो गया। अब यहाँ -5 ले लो, y बराबर -5 लेने पर तो 5x माइनस -5 बराबर 5, 5x प्लस 5 बराबर 5, 5x बराबर 5 -5 हो जाएगा, 5x बराबर 0, तो x बराबर 0, ये 0 आ गया। ठीक है, तो हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर 0 लेते हैं वही, तो 3x माइनस 0 बराबर 3, 3x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 3 बराबर 1, ये एक आ गया। y बराबर 3 लेने पर 3 इसलिए लेंगे कि 3 से कटते हैं, 3x माइनस 3 बराबर 3, 3x बच्चों इसमें क्या तो होता है कि हमें ऐसी संख्या लेनी होती है जो आराम से पूर्ण रूप में कट जाए। 5 हमने लिया कि 5 या तो जाके जुड़ेगा 10 बनेगा तब भी 5 से कटेगा, घट जाएगा तब भी 5 से कटेगा, तो ये -3 इधर आके हो जाएगा 3 + 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3 बराबर 2, या -3 लो वही मान आएगा। x बराबर -3 लेने पर 3x माइनस वाई बराबर 3, 5x माइनस वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3x माइनस -3 बराबर 3 के, 3x प्लस 3 बराबर 3 के, 3x बराबर 3 माइनस 3 के, 3x बराबर 0 के, x बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक, ये हो गया -1 -2 -3 x डैश x 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया y। x 1 तो y 0, मतलब ये हो गया x 2 तो y 5, x 2 है y 5 है, ये होगा। ठीक, x 0 y -5, ये होगा x 0, तो ये जो ग्राफ की लाइन है ठीक, ये आ गया। अब x 1 तो y 0, यही हो गया। x 2 तो y 3, फिर x 0 y 3, ये हो गया, ये आपका होगा। तो जो आपके पॉइंट्स हो गए, ये हो गए 1 और 0, ये हो गया 2 3, ये हो गया 0 और -3, ये हो गया 0 -5, और ये हो गया 2 और 5।
ठीक है, ये आपका समीकरण बना, ये त्रिभुज बन गया, ये वाई अक्ष है और ये दोनों लाइनें हैं। इसने पूछा है कि वाई अक्ष से बने त्रिभुजों के निर्देशांक क्या। तो त्रिभुज ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए 1 0, बी 0-3, सी 0-5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, ये होता है फार्मूला। अब आधार तो ये हो जाएगा, ये 2 इकाई, और ऊंचाई ये मानी जाएगी, ये सीधी हाइट। तो बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग इकाई।